रात दिवाली की थी। पूरा गांव रोशनी में डूबा था, लेकिन बरगद के पेड़ के नीचे हवा बर्फ जैसी ठंडी थी, क्योंकि उस जगह पे कभी खून बहा था। कई सालों पहले ललिता नाम की लड़की को सेठ हरिनाम ने बेइज्जत करके जिंदा दफनाया था। लोग चुप रहे, ललिता चीखती रही और उसी रात आखिरी दिया बुझ गया। वो रात उसकी मौत की थी। फिर वो डाकिनी बन के वापस आई। अब कई सालों बाद दिवाली की रात सेठ का महल जगमग कर रहा था, लेकिन हवा में अजीब सी बदबू थी, मिट्टी और खून की। सेठ ने शराब का ग्लास उठाया, तभी उसने शीशे में देखा ललिता, लाल आंखें, पैर हवा में। उस रात सेठ ने चीखा, लेकिन पूरा गांव फिर चुप रहा। अगली सुबह महल खुला, सिर्फ पेड़ के नीचे एक दिया जल रहा था। सालों बाद जब सेठ का बेटा राघव हरिराम शहर से वापस आया, वो सेठ जैसे कमीना नहीं था, उससे भी ज़्यादा खतरनाक था। उसने गांव वालों से कहा, मैं उस भूत को मिटा दूंगा, मेरे बाप का बदला लूंगा। लोग डरे, क्योंकि राघव अपने साथ एक तांत्रिक भैरव बाबा, जिसके बारे में सुना था वो भूत को नहीं खा जाता है। भैरव बाबा ने रात को बरगद के पेड़ के पास यज्ञ का गहरा बनाया। काली रात थी, आसमान लाल हो गया। पहली बार किसी ने उस डाकनी को पकड़ने की कोशिश की थी। भैरव बाबा बोला, मैं उसकी ताकत को खींच लूँगा, फिर पूरा गांव हमारा होगा। वो मंत्र जपने लगा, पेड़ के नीचे से लहू उबलने लगा, हवा जम गई और तब वो आई, डाकनी, वही ललिता, पर इस बार और भी ज़्यादा शक्तिशाली। तांत्रिक ने मंत्र पढ़कर चारों तरफ चक्रव्यूह बनाया, आग का घेरा। डाकनी उसके बीच फंस गई। राघव हंसने लगा, अब तुझे सबक मिलेगा, तूने मेरे बाप को मारा था। डाकनी चुप थी, उसकी आंखें लाल थी। आग के बीच उसकी आवाज़ निकली, मैंने सिर्फ इंसाफ किया था। भैरव बाबा मंत्र तेज करने लगा, रात थरथराने लगी। काल रात में लाइटनिंग चमकी और तब हुआ पहला वार। डाकिनी ने आग को अंदर खींच लिया। घेरा उस पर नहीं, तांत्रिक पर पलट गया। मंत्र उसी पर उलट गया। उसका चेहरा एकदम बिगड़ गया। भैरव बाबा चीखा, ये कैसे? डाकिनी बोली, तुम श्राप नहीं तोड़ सकते। राघव भागने लगता है, उसके पैर मिट्टी में धंस जाते हैं। डाकनी उसके पास आती है, चेहरे में अब ना गुस्सा है ना दर्द। डाकनी बोलती है, मैंने सिर्फ अपना बदला लिया था। हवा में चीख गूंजती है। राघव का चेहरा हवा में घूम के अंधेरे में विलीन हो जाता है। तांत्रिक पेड़ के नीचे बंद हो जाता है और उसी पेड़ का हिस्सा बन जाता है। सुबह बरगद के पेड़ के नीचे 2 दिए जल रहे होते हैं, एक राघव का और एक उस तांत्रिक का।